आप सबों को जय मसीह की। आज फिर आपके सामने एक बहुत खूबसूरत वचन लेकर परमेश्वर की आज्ञा को लेकर आपके पास आया हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं बहुत समय के बाद आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन जब तक परमेश्वर मुझे आज्ञा न दे या मैं आपके लिए तैयार ना हूँ तो मैं कैसे आपको एक सुंदर सा संदेश दे सकता हूँ। चलिए आइए हम सीधे सुंदर संदेश में चलते हैं और हम सीधे उस किताब में चलते हैं जहाँ पहले पाप से कुछ बातें जो निकल कर सामने आई। परमेश्वर ने मुझे उन बातों को दिखाया जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बताइए हुए कि सबसे पहले उत्पत्ति की जो किताब है, बाइबल की जो पहली किताब, पैदाइश किताब, उस किताब में तीसरे अध्याय में एक अद्भुत वाक्य लिखा हुआ है। वो अद्भुत वाक्य क्या है? अद्भुत वाक्य ये है कि आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका बनाई थी और एक खूबसूरत वाटिका में आदम और हवा रहते थे, बहुत अच्छा जीवन बिता रहे थे। लेकिन होता क्या है कि उसके बीच में एक ऐसा जंतु आ जाता है जो सांप के रूप में आ जाता है, रूप में यानी कि सांप के भीतर, क्योंकि बाइबल बताती है कि यहोवा परमेश्वर है। तीसरा का पहला, उत्पत्ति 3 का पहला, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्पधुर था, उन सब में सर्पधुर था। और क्या होता है कि वो स्त्री से दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करके परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी। सबसे पहली आज्ञा यही थी परमेश्वर की। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और एक आज्ञा दी, तुम आनंद मनाओ इस बगिया में, इस बगीचे का आनंद मनाओ, चैन से रहो, सब कुछ अपने अधिकार में रखो, मगर ये जो पेड़ है ना, इसका फल मत खाना। और उसी चीज को वो धूर्त का उपयोग करके शैतान हवा से दोस्ती करता है और बोलता है कि क्या सही में परमेश्वर ने यहाँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को मना किया है? हवा बता देती है, बड़े आसानी से बता देती है कि हाँ, परमेश्वर ने हमें सारे बगीचे के सब कुछ को तो खाने को दिया है, मगर इस पेड़ के फल को खाने को मना किया है। और उन्होंने कहा है कि अगर तुम इसे खाओगे तो मर जाओगे, मृत्यु आ जाएगी। तुरंत सांप जो है उसके द्वारा वो शैतान बोलता है नहीं 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 नहीं, तुम नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। और मालूम, आंखें खुल गई, क्योंकि जैसे ही उस फल को उस हवा ने खाया और अपने पति को खिलाया, दोनों की आंखें खुल गई। और खुलते ही दोनों क्या देखते हैं कि वे नंगे हैं, उनके शरीर में वस्त्र नहीं। और यहाँ से पाप का शुरुआत होता है, आंखें खुलना और वस्त्र। तो सबसे पहली बात ही आ जाती है वस्त्र की बात। परमेश्वर ने मुझे वस्त्र के बारे में कुछ दिखाया और मैं उसी वस्त्र के बारे में मैं आपके सामने बात लेकर आया हूँ। जरा सोचिए, इस सबसे शुरुआत में उस आदम हवा ने क्या किया। जैसे ही देखे कि एक दूसरे को देखकर कि वे नंगे हैं, तुरंत क्या किए वे लोग अंजीर के पत्ते को सील कर अपने लिए ओढ़ना बना लेते हैं, अपने बदन को ढकने के लिए, अपने अंगों को ढकने के लिए, जिससे उनको एक दूसरे पर नंगा पड़ना है। और होता यूं है कि परमेश्वर जो ठंडे समय में उनसे भेंट करने आते थे, प्रतिदिन उनसे बातें करने आते थे, ये उनसे डर गए, छिप गए। तब परमेश्वर उनको आवाज देते, कहाँ हो तुम? तो वे लोग सामने नहीं आते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर हम तो लजाते हैं क्योंकि हम नंगे हैं। परमेश्वर ने कहा, किसने तुम्हें बता दिया कि तुम नंगे हो? मैंने तुमसे जो फल खाने को कहा था, मना किया था, क्या तुमने उस फल को खा लिया? और उसके बाद फिर झूठ और दोष का सिलसिला चालू होता है। लेकिन हमारा मुख्य बात यही है कि वस्त्र, तो परमेश्वर उनको फिर क्या करते हैं, मनुष्य ने स्वयं से अपने लिए वस्त्र बना दिया। परमेश्वर ने उस समय तक उनके लिए वस्त्र तैयार नहीं किया था। फिर परमेश्वर ने कहा कि अब ये स्थान तुम्हारे रहने के लायक नहीं, अब तुमको इस स्थान को छोड़कर जाना पड़ेगा और उस कष्ट और पीड़ा के दुनिया में जाना पड़ेगा। जाओ। और जब परमेश्वर भेजते हैं तो उनको वस्त्र पहना देते हैं, चमड़े का वस्त्र। वो वस्त्र के बारे में उत्पत्ति में ही तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है। और जब हम तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं, सारी बातें हैं कि कैसे मनुष्य का पाप और कैसे मनुष्य को परमेश्वर ने कपड़े पहना कर भेजा, सारी बातें। और ये जो
वस्त्र था वो 3:21 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। चमड़े का वस्त्र पहनाकर इस दुनिया में भेज दिए। तो परमेश्वर ने जब हमको बनाया, रचा है, एक पुरुष एक स्त्री, तो उसके अनुसार परमेश्वर ने वस्त्र को भी तैयार किया है, ताकि पुरुष का पहचान और स्त्री का पहचान दोनों अलग हो सके। हम एक दूसरे को दूरी से ही पहचान ले, ताकि हम एक दूसरे का सम्मान कर सकें। स्त्री का सम्मान स्त्री के तरीके से, पुरुष का सम्मान पुरुष के तरीके से। तो सम्मान के लिए हमें वस्त्र का चुनाव करने के लिए परमेश्वर ने दिया, और स्वयं उस चीज को बनाकर दिया। और मालूम, उसके बाद परमेश्वर ने वस्त्र के बारे में भी इस पवित्र शास्त्र में कई जगह पे बोली है। परमेश्वर की बातें हैं, और परमेश्वर एक जगह पे इस बात को भी बोला है कि ऐसे वस्त्रों से मैं घृणा करता हूँ। चलिए, घृणा की बात को जैसे ही शैतान जानता है ना, तो वो आपके और हमारे बीच में फिर से एक काम को कर देता है। आइए हम छोटी सी कहानी पर फिर से जाते हैं, और कहानी इस प्रकार से है। हिरण, चूहा और कबूतर 3 दोस्त थे, अच्छे मित्र थे, जंगल में रहा करते थे। और उस जंगल में एक शिकारी आ जाता है, वो जाल बिछाता है, उस जाल में हिरण फंस जाता है। और जब हिरण जाल में फंस जाता है, तो कबूतर देखता है उसके मित्र को कि वो जाल में फंसा हुआ है। वो उसकी मदद करने के लिए उससे बोलता है, मैं देखता हूं कि शिकारी कहाँ है। और जबकि शिकारी जाल लगाकर दूर गया होता है, कबूतर उसको देखता है। उसको रोकने के लिए कबूतर क्या करता है, उसको परेशान करना शुरू करता है, ताकि उसका एक और मित्र जो चूहा है वो जाल को काट सके, और इनका जो मित्र है हिरण वो बाहर आ सके। और कबूतर बहुत परेशान करता है, एक समय सीमा तक कर पाता है, छोटा पंछी। लेकिन कुछ समय के बाद वो काबू पाने लगता है, वो शिकारी, इस कबूतर पर, और जाकर उस जाल को देखता है। तब तक चूहा उस जाल को आधा काटा होता है, और हिरण निकल नहीं पाया होता है। तब कबूतर के बाकी साथी आ जाते हैं झुंडों में, और झुंड में जब साथी आते हैं तो सब मिलकर उस शिकारी के पीछे पड़ जाते हैं, और शिकारी उनसे बचने का प्रयास करता है। और जब बचने का प्रयास करता है, उस बीच में चूहा उस जाल को पूरा काट चुका होता है, और हिरण निकलकर भागने लगता है। और जब हिरण निकलकर भागता होता है, तो ये कबूतर इस शिकारी के वश में आ जाता है। और जब कबूतर उसके वश में आ जाता है, तो हिरण देखता है कि अरे, मेरा मित्र अब शिकारी के हाथ में, वश में आ गया। तो हिरण क्या करता है, लंगड़ा के चलने लगता है। और जब वो हिरण को लंगड़ाते हुए देखता है, तो शिकारी खुश हो जाता है कि अरे, हिरण तो घायल हो गया है, मैं तो उसको दौड़कर पकड़ लूंगा। अब वो कबूतर छोड़ हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ता है, और जब हिरण देख लेता है कि मेरा मित्र छूट गया है, तो हिरण भी दौड़ लगाकर भाग जाता है। ये 3 मित्रों की कहानी से आप और हम क्या समझ सकते हैं? आपका और मेरे लिए, हमने तो वस्त्रों के बारे में बात करना शुरू किया था, तो फिर ये 3 कहानी इसके बीच में क्या काम करेगी? वस्त्रों में सबसे पहली बात परमेश्वर ने मना किया, और उसके बाद घृणा की बात बोली। शैतान सुन रहा था कि परमेश्वर को किस बात से घृणा आती है। शैतान ने अपनी योजना बना लिया कि क्यों ना मैं मनुष्य को घृणा की ओर डालूं, मनुष्य को ऐसा पहनाऊं कि परमेश्वर इनसे घृणा करने लगे। और वो घृणा की बात क्या थी, मैं आपके सामने एक और वचन पढ़ लेता हूं, फिर हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि शैतान हमारे साथ कैसा खेल खेलता है। व्यवस्था विवरण उसका 22वां अध्याय पद 5, उसमें इस प्रकार से लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने, कोई भी स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने, और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। अगर हम वस्त्रों में चेंजेस कर लेते हैं, मतलब स्त्री का वस्त्र पुरुष और पुरुष का वस्त्र स्त्री पहनना शुरू कर दे, हम अपने पहचान को बदलने का प्रयास करें, पहचान को ढांकने का प्रयास करें, तो परमेश्वर यहोवा के लिए घृणित काम है। और परमेश्वर जो रचने वाला है, उसके सामने हमको घृणित करने का काम शैतान का है।
शैतान एक शिकारी की तरह है जो हमारे जाल लगाता है, फंदे लगाता है और हमें ढांकता है। 3 चीज, एक है वचन, पवित्र आत्मा जो हमको ज्ञान सिखाती है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो जाता हूं लेकिन मेरा सहायक तुमको सिखाएगा, तो उसका एक सिंबल हम मान लेते हैं कबूतर को, और हिरण को हम अगर अपने आप में समझते हैं। और चूहा क्या है? चूहा है परमेश्वर का वचन जो शैतान के इस फंदे से हमें छुड़ा सकता है, बचा सकता है। और ये 3 एक शरीर के जीवित रहते एक दूसरे के मित्र होते हैं। ये तीनों मित्र एक दूसरे के साथ रहते हुए हमको पवित्र ठहरा कर रखते हैं। यदि हम तीनों में से किसी भी एक के साथ दोस्ती छोड़ दें तो सोच लीजिए कि हमारा क्या होने वाला है। क्योंकि याद रखिए, अगर हम गलत करते हैं तो हमको कोई बोले ना बोले, लेकिन हमारे अंदर एक है सिखाने वाला, वो बोलता है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा मत कर, ऐसा कर, ऐसा मत कर। तो ये 3 चीज के बारे में आपके सामने मैं इस वचन को लेकर आया हूं। याद रखिए, आपके वस्त्र का चुनाव आपका होना चाहिए, शैतान की ओर से नहीं होना चाहिए, जो आपके लिए जाल लगाता है और आपको परमेश्वर से दूर करता है। एक ऐसा संदेश हो सकता है कि आपके लिए एक चिंता का विषय बने, लेकिन मेरे परमेश्वर यहोवा से बड़ा कोई वचन नहीं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बातें आपके सामने हमने रखा। पिता को घृणा आती है, पुत्र बचाता है और छुड़ाता है। आइए हम प्रार्थना में जाएं ताकि परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको शिक्षा दे, और वो पवित्र आत्मा जो आपके बीच में चला फिरा करती है, जो आपको ज्ञान सिखाती है, वचन के द्वारा आपको छुड़ा सके। आइए प्रार्थना में जाएं। पवित्र सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धारकर्ता पिता, मैं एक बार आपके पास फिर आता हूँ इन सारे लोगों के लिए पिता, जिन वचन को आपने दिया, इस वचन को समझने, बूझने और मन में शांति के साथ समझकर उस पर अमल करने के लिए पिता परमेश्वर इनकी सहायता करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके पुत्र आपके लिए पवित्र ठहरे और लोगों के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आए। प्रभु, मसीह क्या होता है, मसीहत क्या होता है, मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों का चेहरा कैसा होता है, पहरावा कैसे होता है, चलना फिरना कैसा होता है, सारी बातें इन सुनने वालों पर प्रकट हो पिता। आज जितने लोग दुखित हैं, आज जितने लोग प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, जितने लोग पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, उनकी आप सहायता करें पिता, मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु, हर एक बातों में हम आपको आदर देते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले प्रभु, आपको लाखों बार धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र 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 मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।